हेलो एवरीवन, आज मैं करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे। और अपने घर वालों के साथ में मिलके। हमने पंडित जी को नहीं बुलाया है। हाँ, पंडित जी से थोड़ी विधि पूछ ली है पूजा की कि किस तरह से हमें करनी है, और उसी हिसाब से मैं करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी पंडित जी को नहीं बुला पा रहे किसी कारणवश घर पे, तो आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आँखों पे पट्टी बांधनी है लड्डू गोपाल के। ये पंडित जी ने बताया था कि ये ज़रूरी है आँखों पे पट्टी बांधना। तो सबसे पहले हमने आँखों पे पट्टी बांध दी है। अब इनके पूरे शरीर पे हल्दी और घी का लेप बना के लगाना है, और एक दिया प्रज्वलित किया है। दिया प्रज्वलित रहना चाहिए शुरुआत से लेके जब तक ये विधि पूरी नहीं हो रही है, तब तक ये कंपलसरी है। तो बस उसी में हम भगवान जी के पूरे शरीर में एक सेंक लगाएंगे हल्की सी हल्दी और घी का लेप के बाद में। ये इसलिए किया जाता है, महाराज जी ऐसा बोल रहे थे कि जैसे जब भी ये बनाए जाते हैं मतलब जहाँ भी, वहाँ से मतलब दुकान तक पहुँचने में और वहाँ से हमारे घर तक पहुँचने में कभी भी हम भूल से गंदे हाथों से टच कर लिया, जैसे कुछ खा रहे हैं और खाते खाते टच हो गए, या फिर पैर लग गया गलती से किसी का भी, तो एक दोष लग जाता है। तो वो दोष मुक्त हो जाते हैं ये करने से, सेक लग जाती है। अब ये बिल्कुल प्योर हो गए हैं, मतलब जो भी गंदे हाथों से टच हो गया है किसी से, या भूल से किसी ने किसी हिसाब से टच कर लिया, तो वो दोष मुक्त हो गए। उसके बाद भगवान जी को मैं 5 अलग अलग चीज़ों में आवास करवाना है। लेकिन हमने हल्दी और चंदन का लेप लगाया, उसके बाद हमने भगवान जी को जो दिया था उसकी अग्नि से हमने सेक करी है। तो अब हमें सबसे पहले बिल्कुल साफ़ पानी लेना है, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद अच्छे से भगवान को बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे हम एक बच्चे को नहलाते हैं वैसे लड्डू गोपाल जी का ये मान्यता नहीं है, ये सच्चाई है कि अगर आप घर में रख रहे हो उनका, बच्चों की एक छोटे बच्चे की तरह हमें उनको रखना पड़ता है। जिस हिसाब से हमारे घर में एक छोटा बच्चा रहता है वैसे ही उनको रखना पड़ता है। तो बच्चों को जैसे नहलाते हैं वैसे अच्छे हल्के हाथों से हमने उनको नहला दिया, और फिर साफ़ करना है, कपड़े से पोंछ दो। फिर हम ले रहे हैं अक्षत, और भगवान जी को डुबाना है पूरा उसमें। अगर डूब नहीं पा रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि उनका फेस है, और फेस या मतलब ज़्यादातर चेहरा ढक जाए। उसमें हमने 20 मिनट रखा था। उसके बाद निकालने के बाद हमने लिए शक्कर में भगवान का आवास करवाएंगे। 20 मिनट तक रखना है। फिर जब और 20 मिनट कंटिन्यू आपको भगवान का नाम लेना है, मतलब कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर राधे राधे, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद ताली बजा के भगवान को उठाना है उसमें से। अब हमने लिया है गेहूँ, इसमें भी हमने 20 मिनट तक रखा था। एकदम हल्के हाथों से, जोर से कहीं भी टच नहीं करना। अब हम ले रहे हैं फल। गेहूँ होगा, इसके बाद में हमने फल लिए। फल से भगवान को अच्छे से ढक देना ऊपर तक। 20-20 मिनट हमें रखना ही है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टाइम आप रख सकते हो, वो भी पंडित जी ने विधि में बताते हैं कि हाँ कितने टाइम तक रख सकते हैं, पर हमने 20-20 मिनट रखा है। आँखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, आँखों की पट्टी बड़े अच्छे से बांधना। ये हुआ शायद हमारी 5 चीज़ों की ना, जल, अक्षत और शक्कर, गेहूँ और फल, इतना हुआ। अब हम पंचामृत बनाएंगे। तो मैंने इसमें लिया है दूध, दही, और ये साकरिया बोलते हैं, मिश्री, और गंगा जल, शहद, तुलसी जी। हर चीज़ में तुलसी जी होनी चाहिए। भगवान जी का भोग हम बिना तुलसी के कभी नहीं लगा सकते। अगर बिना तुलसी के आप अगर कोई भी भोग भगवान के सामने रख रहे हो तो वो नहीं करते ही नहीं है। ऐसा तुलसी जी को वरदान मिला है कि जब तक आप मेरे भोग में नहीं होगे तब तक मैं वो भोग नहीं लगाऊंगा।
तो इसीलिए तुलसी दल हमेशा होना चाहिए। आप भगवान जी को कभी भी नाश्ता करा रहे हो, खाना खिला रहे हो, लंच डिनर जो भी है, जल भी पिला रहे हो तो भी उसमें होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अच्छे से पूरे बॉडी पे हमें मलना भी है। हम कैसे अपने बच्चे को नहलाते हैं तो अच्छे से साबुन लगाते हैं पूरे बॉडी में, हल्के हाथों से रब करते हैं ना पूरी बॉडी को, वैसे ही। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलके भगवान जी की अच्छे से भगवान जी को हम पंचामृत से नहला रहे हैं। उसके बाद हम एक साफ़ पानी लेंगे थोड़ा सा, उससे नहला देंगे। और ये चरणामृत है, ये प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। अब एक छोटा सा शीशा लेना है, उसके सामने वो पट्टी आप आँखों की खोलो तो भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, उनको सीधे अपना फेस दिखना चाहिए। तो ये हमने एक छोटा सा शीशा लिया है, छोटू सा भगवान जी की साइज़ का, और इसमें हमने सबसे पहले उनके ही दर्शन करा दो। अब ये स्टेज वो आ गया है कि इस समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान के मतलब भगवान की हम जो लड्डू गोपाल हैं सब प्राण आ चुके हैं। अब ये इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे आज के लिए। मैंने ये वाला लिया है, सहरा गोल्डन कलर में है, बहुत ही अच्छा है। ये सब वृंदावन से लिया है। और ये भगवान जी का बास्केट है लड्डू गोपाल जी का, इसमें उनके कपड़े रखे हुए हैं। ये भी मैं गोल्डन कलर की उनकी पोशाक निकाल के अब पहनाना है। आप देख सकते हो हम वृंदावन गए थे, वहाँ पे जो लोग भी वृंदावन गए होंगे उनको अच्छे से पता होगा, इतनी अच्छी अच्छी पोशाकें इतनी सुंदर लग रही हैं कि आप यही सोचोगे कि सारी ले लो, इतनी अच्छी अच्छी होती है। फाइनल लुक है हमारे कान्हा जी का। आप देख सकते हैं सहरा लगा हुआ है, कुंडल पहन रखे हैं, गले में हार है मोतियों का, बंसी है, हाथों में कंगन है, और केस तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल कर्ली कर्ली हेयर है, लंबे लंबे वाले। तो इनमें प्राण आ चुके हैं। ये हमारे घर में जैसे हम रहते हैं वैसे हमारे घर के सदस्य हैं। आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाइए। प्राण प्रतिष्ठा आप घर पे ऐसे कर सकते हैं, पंडित जी से करवानी तो आप पंडित जी से करवा सकते हैं, पर घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और बस पूजा सच्चे मन से करो, एक घर के सदस्य की तरह इनका ध्यान रखो। इनको और कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं आप बड़े बड़े हवन या यज्ञ करवाओ, बस इनको अच्छी तरह से आप मानो। तो मैं लेके आई हूँ, और मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और तो यही कहना है आप सबसे कि आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल लेके आइए और सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए। पूजा में यही है, बस अच्छे से ध्यान रखिए, भगवान भाव का भूखा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।